मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। रात के 2 बजे भी यहाँ ज़िंदगी चलती रहती है। लोकल ट्रेन चल रही होती हैं, टैक्सी ड्राइवर सवारी ढूंढ रहे होते हैं और मरीन ड्राइव की सड़कें अब भी जग रही होती हैं। लेकिन 2006 में साउथ मुंबई कुछ रास्तों पर कोई ऐसा इंसान सड़कों पर घूम रहा था जो होमलेस और गरीब लोगों के खून का प्यासा था। और जब सुबह होती थी, मरीन लाइंस और चर्च गेट के आसपास मिलती थी एक लाश, और एक लाश के पास एक एम्प्टी बियर कैन। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मर्डर से नहीं था। डर इस बात का था कि किलर शायद आम लोगों के बीच ही जी रहा था और शायद आज भी उसका असली सच किसी को नहीं पता। लेट्स डीप डाइव इन दिस केस वेयर द कन्विक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज द बियर मैन। 5 अक्टूबर 2006, मरीन लाइन रेलवे स्टेशन। सुबह का समय था, लोग अपने काम पर जाने की जल्दी में थे। तभी रेलवे फुटब्रिज के पास मिलती है एक लाश। विक्टिम था विजय गौड़, एक टैक्सी ड्राइवर। उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था। शरीर पर कई स्टैब वुंड्स थे। क्राइम सीन देखकर लग रहा था किलर ने बहुत गुस्से या ब्रूटैलिटी के साथ अटैक किया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने शुरू में इस केस को उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, क्योंकि विक्टिम कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं था। पुलिस को लगा शायद ये एक नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और बॉडी मिली, फिर एक और धीरे धीरे पुलिस को समझ आया ये मर्डर्स कनेक्टेड हैं। किलर रैंडमली नहीं मार रहा था, वो स्पेसिफिकली वल्नरेबल लोगों को टारगेट कर रहा था। पेवमेंट ड्वेलर्स, नाइट वर्कर्स, ऐसे लोग जिन्हें सोसाइटी अक्सर इग्नोर कर देती है। और लगभग हर क्राइम सीन पर मिलता था एक एम्प्टी बियर कैन। अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच साउथ मुंबई में ऑफिशियली अराउंड 7 मर्डर रिपोर्ट हुए थे। लोकेशन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे। मरीन लाइन, चर्च गेट, मरीन ड्राइव के आसपास विक्टिम पर ब्रूटल अटैक्स किए जा रहे थे। कुछ तो सोते वक्त मारे गए, कुछ को रिपीटेडली स्टैब किया गया। एक विक्टिम के शरीर पर तो नियरली 20 स्टैब वुंड्स थे। बस उसके बाद पूरे मुंबई में पैनिक फैल गया। न्यूज़ चैनल रोज़ एक ही हेडलाइन चला रहे थे, बियर मैन स्ट्राइक्स अगेन। फुटपाथ पर सोने वाले लोग ग्रुप में सोने लगे। टैक्सी ड्राइवर ने लेट नाइट रूट्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मरीन लाइन और चर्च गेट के रास्तों में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अगला शिकार कौन होगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात, किलर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था। उस वक्त मुंबई में सर्विलांस भी आज जैसी एडवांस नहीं थी, इसलिए पुलिस के पास क्लूज़ बहुत कम थे। मुंबई पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया, पब्लिक सब जवाब मांग रहे थे। तब मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। ऑफिसर हर क्लू को फॉलो कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक स्नीफर डॉग को क्राइम सीन पर लाया गया। स्नीफर डॉग फॉलो करता हुआ मरीन लाइन स्टेशन के पब्लिक वॉशरूम तक पहुंच गया। वहां पुलिस को एक ग्रे शर्ट मिली। शर्ट पर ब्लड स्टेन्स थे और लोकल लोगों ने पुलिस को एक नाम बताया, रविंद्र कंट्रोले। एक फॉर्मर गैंगस्टर, एक ड्रग एडिक्ट। वो अक्सर साउथ मुंबई की सड़कों पर घूमता हुआ दिख जाया करता था। पुलिस को शक हुआ कि वही बियर मैन है। जनवरी 2007 में पुलिस ने रविंद्र को अरेस्ट कर लिया और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, मुंबई का बियर मैन पकड़ा गया। जैसा जा रहा था दरगाह पे, वहाँ आए, मुझे पकड़े, बोले चलो गाड़ी में बैठो। जैसा गाड़ी में बैठा, मैं बोले सर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले नहीं चल कपड़े चौकी में तुझे DNA करने लेके जा रहे हैं। लोगों को लगा कि अब नाइटमेयर ख़त्म हो गया, लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान रविंद्र पर नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए गए। नार्को टेस्ट के दौरान एलिजिटली उसने कन्फेस किया कि उसने सिर्फ 7 मर्डर्स नहीं 15 मर्डर्स किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बोला कि वो पहले विक्टिम्स को बियर पिलाता था और फिर उन पर हमला करता था। पुलिस को लगा केस सॉल्व हो चुका है। मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया, मुंबई का सीरियल किलर पकड़ा गया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, क्या कन्फेशन जेन्युइन था या प्रेशर में लिया गया था? क्योंकि इंडिया में नार्को कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता, और जब एक्चुअल एविडेंस देखा गया केस वीक लगने लगा। नो कन्फर्म DNA मैच, नो मर्डर वेपन कंक्लूसिवली लिंक्ड। आई विटनेस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी थे। पूरे केस का बेस मोस्टली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। लोअर कोर्ट ने रविंद्र कंट्रोले को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, लेकिन 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक शॉकिंग वर्डिक्ट दिया।
रविन कांत्रोले एक्विटेड। रीज़न इनसफिशिएंट एविडेंस। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाए कि रविंद्र ही बियरमैन था और सिर्फ 2 साल जेल में रहने के बाद वो आज़ाद हो गया। लेकिन अब आता है इस केस का सबसे टेरिफाइंग पार्ट। रविंद्र के अरेस्ट के बाद बियरमैन मर्डर्स कम्प्लीटली बंद हो गए। नो मोर किलिंग्स, नो मोर बॉडीज़, नो मोर बियर कैन। और इसी वजह से आज भी लोग कंफ्यूज हैं। क्या पुलिस ने सही आदमी को पकड़ा था लेकिन एविडेंस वीक था, या असली बियरमैन कभी पकड़ा ही नहीं गया?